ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद में नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्रीमद् भक्ति विधान श्रील नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में मेरा दंडोत प्रणाम। उपस्थित जितने भी वैष्णव वैष्णवियां हैं उनके चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। हमने कुछ दिन पहले चैतन्य भागवत की कथा शुरू की थी, लेकिन किसी कारण से उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इसमें हम ज्यादातर चैतन्य महाप्रभु की मधुर मधुर लीलाओं का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि लोगों को ज्यादातर चैतन्य महाप्रभु के विषय में अधिक पता नहीं है। तो ये कथा उन सबके लिए बहुत ही अच्छी होगी, और ताकि उनको चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके। तो महाप्रभु के विषय में जितना भी वर्णन है उसमें आता है कि महाप्रभु का जो अवतार हुआ है ये कलयुग का अवतार है। चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण ने ही, स्वयं कृष्ण ने ही कलयुग में आज से लगभग 550 साल पहले भगवान कृष्ण ने ही अवतार लिया, लेकिन इस अवतार के विषय में सब लोगों को ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये भगवान का प्रच्छन्न अवतार कहा जाता है। प्रच्छन्न अर्थात छुपा हुआ। तो इसीलिए ये बात लगभग 530 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय भारत में मुसलमानों का राज्य था, और उस समय क्या था, मुसलमानों ने प्राय क्या कर दिए थे, हिंदुओं के जितने भी तीर्थ थे उन पर अधिकार कर लिया था यवनों ने, और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो हिंदू लोग भी निर्भीक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी वैष्णव धर्म की। मुसलमानों के साथ कुछ पाषंडी हिंदू भी मिल चुके थे, जो कि मुसलमानों जैसा ही जिनका आचरण था, उनका संग करते करते उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट थी। तो इसीलिए क्या हो गया था, वैष्णव बहुत ही गिने चुने रह गए थे, और वो इतना पाषंडी लोगों का इतना उपहास करते थे, वैष्णवों का इतना अपमान करते थे, तो सारे वैष्णव छिपकर ही भजन किया करते थे प्राय। अगर किसी को ये पता चल जाता था कि ये व्यक्ति वैष्णव है तो उससे बहुत ही ज्यादा घृणा की जाती थी, उसको बहिष्कार कर दिया जाता था समाज से। ये 550 साल पहले वैष्णव धर्म की जो दशा थी। उसी समय क्या हुआ, उस समय जब इस तरह का वातावरण था भारत का, उसमें गंगा नदी के तट पर नवद्वीप धाम है, जिसको वेस्ट बंगाल, पहले तो बंगाल एक ही था, तो वो वहां उस बंगाल में नवद्वीप एक नगर था जो कि विद्या का प्रधान केंद्र था। जैसे आजकल काशी को विद्या का केंद्र माना जाता है, उस समय नवद्वीप जो है विद्या का प्रधान केंद्र था, और नवद्वीप में ही विद्या अध्ययन कर करके बहुत लोग न्यायिक पंडित पढ़े रहते थे। वहां पे जो लोग, जिसको भी विद्या अध्ययन करनी होती थी, वो नवद्वीप में जाता था। तो वहां पे गीता, भागवत, पुराण, वेद सारे शास्त्रों के ज्ञाता रहते थे, और नित्य प्रति भागवत और गीता आदि का पाठ भी होता था। श्रीमद् भागवतम पुराण, जिसको क्या बोला गया है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। तो जिसके लिए ये बोला गया कि रसिक भक्त मुहुरो रसिका भूवि भावुका, कि जिसका रसिक भक्त जिसका आस्वादन करके हमेशा प्रेम में मत रहते हैं। लेकिन ऐसे भागवत की चर्चा भी जब वो पंडित नवद्वीप के करते थे, तो वो व्याख्या करते हुए कहते थे कि मुक्ति ही जो भागवत और गीता का चरम फल है, अर्थात भक्ति की तो बात ही कहीं की नहीं जाती थी। यद्यपि सभी शास्त्रों का उद्देश्य क्या है, भगवत भक्ति, परंतु वे लोग अपनी व्याख्याओं में इस तरह से व्याख्या करते थे कि शास्त्र हमें कर्म की शिक्षा देते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं और योग की शिक्षा देते हैं, और अंत में क्या है, सबका लक्ष्य क्या है, मुक्ति। इस प्रकार से भक्ति का विचार तो प्राय लुप्त ही हो चुका था। भक्ति के नाम पर लोग बिल्कुल भी कोई बात नाक मुंह से घोटते थे, कोई बात नहीं सुनते थे, वैष्णव का उपहास किया करते थे। तो इस प्रकार जब ऐसे चल रहा था उसी समय और क्या क्या, किस प्रकार की कुरीतियां और किस प्रकार के त्योहार, किस प्रकार की समाज में जो प्रचलन था, वो क्या था कि जितने भी लोग थे उस समय, वो अपनी जागतिक वासनाओं को, कामनाओं को पूरा करने के लिए भूत प्रेतों की,
देवी देवताओं की, पेड़ों की, कुत्ते बिल्लियों की शादियां करते थे, इस प्रकार पूजा करते थे। और देवी देवताओं को उद्देश्य से क्या करते थे, पशुओं की बलि चढ़ाते। और क्या करते थे, सारी सारी रात माता का जागरण करते। उसमें क्या किया जाता था, मांस पकाया जाता था, भोग लगाया जाता था और स्वयं भी खाते थे मांस, मदिरा का सेवन करते थे। सारी रात मद्यपान करके जागरण करते, इतना इतना खर्चा करते, बिल्ला बिल्ली की शादी करते, उसमें कितने रिश्तेदारों को बुलाते, बहुत ही ज्यादा खर्चा करते। तो अंधविश्वास में प्राय काफी जो है समाज डूबा हुआ था। और जो भगवान के उत्सव है, जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, अक्षय तृतीया है, सुंदर सुंदर उत्सव जितने भी भगवान के आते हैं, उन उत्सवों में किसी भी प्रकार से कोई रुचि ही नहीं थी। तो वैष्णवता प्राय लुप्त ही हो चुकी थी। उसी समय चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतार अभी नहीं लिए थे, लेकिन उससे पहले ही उनके एक परिकर, जिनका नाम था श्री अद्वैताचार्य जी। ये अद्वैताचार्य जी, इनका नाम बार बार आएगा इस लीला में पूरी। अद्वैताचार्य जी महाप्रभु के पंच तत्व में आते हैं। ये महाप्रभु के परिकर हैं, जिनको महाविष्णु और सदाशिव का मिलित अवतार बोला जाता है। तो ये महापुरुष जो थे, ये वैष्णव धर्म के पालन करते थे और ये नवदीप नगर में ही रहते थे। तो इनका क्या था कि ये अवतीर्ण तो हो चुके थे भगवान की इच्छा से, लेकिन इन्होंने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। मतलब इन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं विष्णु का अवतार हूं, महाविष्णु का। तो ये हमेशा भक्त रूप में ही संसार में रहे और अंत तक, जब तक महाप्रभु की लीला भी पूर्ण हुई, इन्होंने कभी भी अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। सिर्फ एक बार महाप्रभु जब अवतार नहीं लिए थे, तब इन्होंने अपना एक बार रूप दिखाया था। वो थोड़ा अभी आगे वर्णन आएगा। तो इस प्रकार आता है कि जब ऐसा था कि संसार की ऐसी दुरावस्था थी, भक्ति और वैष्णव धर्म लुप्त हो चुका था, तो ऐसी उपेक्षा देख के जो अद्वैताचार्य जी थे, बड़े दुखी रहते थे। इनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान था, अपने घर में नित्य भागवत पाठ करते थे। इनके घर में वैष्णव छुप छुप के आया करते थे। सारा दिन वैष्णव लोग परेशान रहते, लेकिन पाषंडियों के वाक्यों से, अपमान से उनका हृदय पीड़ित रहता था। लेकिन जब शाम हो जाती तो अद्वैताचार्य जी के मुख से जब भगवान की कथाएं सुनते, उनकी लीलाओं का आपस में चर्चा करते, तो उनका जो हृदय था उस समय के लिए सुशीतल हो जाता था और अपना सारा दुख भूल जाते थे वैष्णव। और वैष्णव लोग इनके पास आकर अपना दुख भी जो है बखान करते थे। हम हर समय कहते थे भगवान का अवतार कब होगा, हम लोग जो इन पाखंडियों के वाहन वागों से बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इतना ज्यादा नास्तिकता का प्राबल्य देखकर और वैष्णव का अपमान देखकर अद्वैताचार्य जी ने क्रोधित होकर ना वैष्णव की सभा में एकदम से दोनों हाथ उठा के ऊपर से कहने लगे, ऊपर उठा के, कि सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनो। यदि कृष्ण अभी इस जगत में अति शीघ्र ही अवतार लेके पाखंडियों का उद्धार नहीं किया, पाषंडियों का, तो मैं क्या करूंगा, चतुर्भुज रूप धारण करके चक्कर से सभी पापियों का संहार कर डालूंगा। तो यहाँ पे एक तरह से दिखता है कि अद्वैताचार्य जी अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन यह भी एक लीला मात्र था। उस तरह से जब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की, तो उन्होंने ये विचार करने लगे अद्वैताचार्य जी कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, क्या ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी पूजा है, कौन सा अनुष्ठान है, क्या करूं जिसके द्वारा प्रभु जो है अतिशीघ्र ही इस जगत में प्रकट हों। तो इस तरह से विचार करते करते उनको शास्त्र में एक श्लोक है, उसका स्मरण आया। वो श्लोक क्या था, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विकृणीते स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। कि अगर कोई व्यक्ति, इस श्लोक का अर्थ क्या है, तुलसी दल मात्रेन, कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी दल मात्र, एक तुलसी का पत्ता, जलस्य चुलुकेन वा, कि एक चुल्लू भर जल भी अगर भगवान को क्या करता है, अर्पित कर देता है, तो क्या कहते हैं, विकृणीते स्वम आत्मानम, भगवान क्या कर जाते हैं, बिक जाते हैं, बेच देते हैं अपने आप को। भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, भक्तवत्सल भगवान ऐसे भक्त के हाथों स्वयं को बेच देते हैं। तो जब अद्वैताचार्य जी के हृदय में ये श्लोक स्मरण आया भगवान की प्रेरणा से, तो उन्होंने उसी दिन से, उसी समय से क्या किया, नित्य प्रति एक तुलसी का जल, तुलसी दल और चुल्लू भर जल भगवान को रोज अर्पण करने लगे। तो ऐसी उनकी भीषण प्रतिज्ञा और तीव्र आराधना ने क्या किया, भगवान के सिंहासन को हिला के रख दिया था और भगवान को अवतार जो है लेना पड़ा। कृष्ण जो है जगत में अवतीर्ण होने के लिए विचार करने लगे। अब जब कृष्ण विचार कर रहे हैं कि मैं किस रूप में अवतार लूं, इस समय कैसे अवतार लूं, तो भगवान जो है विचार कर रहे हैं कि सत्य, त्रेता और जो द्वापर था, उस समय तो मैंने अवतार लेके क्या किया, चक्र द्वारा भक्तों का जो है, भक्तों के जितने विरोधी थे उन असुरों का विनाश किया। क्योंकि उन युगों में असुरों के, जो असुर प्रवृत्ति के लोग बहुत कम थे। जैसे अगर देखा जाए त्रेता में असुर कौन था, रावण था। और कली जो द्वापर था, द्वापर में कंस था, शिशुपाल था। तो ऐसे कुछ कुछ असुर ही थे। सत्य युग में हिरण्यकशिपु का वर्णन आता है। तो
कुछ कुछ असुर थे, बाकी सब भक्त थे। इसीलिए भगवान ने अवतार लेके, नरसिंह रूप लेके या कृष्ण अवतार लेके, राम अवतार लेके उन असुरों का वध कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रभु विचार कर रहे हैं कि कलयुग में तो अधिकतर लोग ही आसुरिक भाव के हैं और भक्तों के विरोधी हैं। यदि मैं चक्कर से पापियों को मारना प्रारंभ करूंगा तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो इस अवतार में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा और ना ही किसी का संहार करूंगा। इस अवतार में मेरा एकमात्र अस्त्र क्या होगा? हरि नाम। तो भगवान हरि नाम रूपी अस्त्र के द्वारा ही भगवान ने हरि नाम का प्रचार भी किया और लोगों के हृदय को भी शुद्ध किया। तो इस प्रकार भगवान क्या सोच रहे हैं कि मैं कलयुग में हरि नाम रूपी अस्त्र के द्वारा असुरों को नहीं, बल्कि जो एक व्यक्ति जिसके अंदर आसुरिक प्रवृत्ति है उसकी उस वृत्ति को नष्ट कर दूंगा, जिससे उसका चित्त शुद्ध होके उसको नाम के माध्यम से अपना प्रेम प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार का विचार करके कृष्ण ने क्या विचार किया कि इस अवतार में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो महाप्रभु की लीला में, पूर्ण लीला में कहीं भी महाप्रभु ने किसी का भी चक्र द्वारा संहार नहीं किया, ना ही किसी को मारा, सबको प्रेम प्रदान किया। आलिंगन करके प्रेम प्रदान करके ही कृष्ण प्रेम प्रदान किया, हरिनाम रूपी अस्त्र द्वारा ही सबका उद्धार किया है। तो यह है जो कारण बताया जाता है अद्वैताचार्य जी द्वारा महाप्रभु के आने का, कृष्ण के अवतार लेने का। इसको गौण कारण बोला जाता है। गौण होता है जो मुख्य नहीं है, अर्थात जो कारण तो है लेकिन मुख्य कारण कोई और है। अब कहते हैं कि मुख्य कारण क्या है भगवान के अवतार का फिर, तो उसके लिए एक श्लोक आता है कि श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वाणेव आस्वाद्यो येना अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्य मद अनुभवत कीदृशम वेति लोभात तद भावाड्य समजनी शशि गर्भ सिंधु हरिंदु। कि यहाँ पे क्या है, ये एक श्लोक है, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। इससे पहले इस श्लोक के पीछे एक बहुत गूढ़ लीला छुपी हुई है जो कि कृष्ण भगवान के समय की है। जब आप कभी बरसाना आओ तो बरसाना से जब हम नंदगांव जाते हैं तो बरसाना और नंदगांव के बीच में नहीं है, बरसाना से थोड़ा पास है, नंदगांव से थोड़ा दूर। बरसाना और नंदगांव के बीच में 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये बरसाना से मात्र 1 किलोमीटर चलने पर ही लीला स्थली आती है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। ये भगवान राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन लीला स्थली है, जहाँ पे राधा और कृष्ण का जब अवतार लेते हैं राधा कृष्ण, तो उनका प्रथम मिलन यहीं पे होता है, प्रेम सरोवर पे। तो प्रेम सरोवर पे फिर आगे बाद में भी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। आज भी वो बड़ा ही सुंदर प्रेम सरोवर ब्रज में देखने के लिए मिलता है। तो वहां पे एक बार क्या हुआ था, प्रेम सरोवर में राधा और कृष्ण बैठे हुए थे, ब्रज लीला चल रही थी भगवान की, द्वापर युग की बात है। उसी समय क्या हुआ, एक भ्रमर आया, भ्रमर अर्थात भंवरा। भ्रमर आके राधा जी के चरणों को क्या समझने लगा, राधा जी के चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं। तो भ्रमर को क्या लगा कि मैं इससे मधु पान करूंगा। भ्रमर तो मधु का पतवाला होता है। तो राधा जी के चरणों को कमल समझ के चरण कमलों में मंडराने लगा, जिससे राधा रानी भयभीत हो गई। कभी भी चरणों पे आता है, कभी मुख पे आ जाता है, क्योंकि राधा जी का मुख भी कमल जैसा है। इस प्रकार जब वो भ्रमर जो भंवरा था वो कभी चरणों पे कभी मुख पे आके बार बार आवाज कर रहा है, तो राधा रानी भयभीत हो गई। तो उनको भयभीत देखकर भगवान ने, कृष्ण ने क्या किया, उनके सखा मधुमंगल थे, उनको मधुमंगल को बोला, अरे मधुमंगल इस भ्रमर को दूर भगा दो। तो इतना सुनते ही जो मधुमंगल था एक लाठी लेके आ गया, और जैसे लाठी से कोई व्यक्ति पीछे पड़ जाए उसके, तो उसके आगे आगे चल के उसको भ्रमर को दूर भगाया। और आकर उसने क्या बोल दिया मधुमंगल ने कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया है दूर, अब वह कभी नहीं आएगा। क्योंकि भ्रमर का एक नाम मधुसूदन भी है। मधुमंगल ने क्या बोला, मैंने मधुसूदन को अब दूर भगा दिया, वो नहीं आएगा। तो लेकिन कृष्ण भगवान का नाम भी एक नाम क्या है, मधुसूदन, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, अपने जो प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करते हैं। कि कौन सा प्रेम रूपी मधु, जो भक्तों के हृदय में है, उस प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है। जैसे ही कृष्ण ने राधा जी ने यह वचन सुना कि मधुसूदन चला गया, अब वो नहीं आएगा, तो इतना सुनते ही राधा जी ने क्या समझा कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए और वो कभी नहीं आएंगे। तो इतना उनके हृदय में आया कि हाँ मधुसूदन, हाँ मधुसूदन कहते राधा रानी मूर्छित होगी, कृष्ण की गोदी में गिर पड़ी। कृष्ण उनको कह रहे हैं कि मैं तो यहीं बैठा हूँ राधे, अब देखो तो सही, लेकिन राधा जी कुछ उनको सुनाई ही नहीं दे रहा, वो विह्वल हो गई प्रेम की दिशा में। तो वहां पे प्रेम सरोवर के पास एक विह्वल कुंड भी था जो अभी लुप्त हो चुका है। वहां पे राधा और कृष्ण दोनों विह्वल हो गए थे, प्रेम में जल रूप हो गए थे। तो इस प्रकार जब राधा रानी कृष्ण की गोदी में गिर पड़ी, तो इतना देखकर कृष्ण भगवान अत्यंत विस्मित हो गए और वहां पे सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, मैं इनके पास हूं फिर भी ये सोच रही है कि मैं दूर चला गया। जब मैं इनसे दूर होता हूं तब क्या है, राधा रानी तमाल वृक्ष को देख के क्या करती है, आलिंगन करने को दौड़ती है। काले मेघ को देखकर उससे बात करने लग जाती है, तमाल वृक्ष से हंस हंसकर बात करती है। जब मैं इनके पास में हूं तो ये क्या करती हैं कि इतना सुनने मात्र से कि मधुसूदन चला गया, इनको क्या हो जाता है, मेरा विरह हो जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण सोच रहे हैं कि ये ऐसा कौन सा प्रेम है,
मुझे तो कभी ऐसा नहीं होता, जबकि मैं भी राधा रानी से बहुत प्रेम करता हूँ। तो अतः इसका अर्थ ये हुआ, इनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, राधा जी के हृदय में अवश्य उस प्रेम में कुछ विशेष चमत्कारिता है जिसको मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वहां पे भगवान के हृदय में क्या लग गई, गुदगुदी जैसे चटपटी लग गई कि मैं इस प्रेम का आस्वादन कैसे करूं, मैं किस प्रकार से उस प्रेम को अनुभव कर पाऊं, मैं कैसे राधा जी के प्रेम को अनुभव कर पाऊं। तो ये जो राधा जी का प्रेम है, अभी बता ही देते हैं कि इस राधा जी के जैसे प्रेम है ना, उसके ऊपर किसी भी भक्त का प्रेम हो जाता है तो उसके कई तरह के भाव होते हैं। तो उन भावों में सबसे श्रेष्ठ भाव जो है राधा रानी का, उसको मादनाख्या महाभाव कहते हैं, जो केवल मात्र राधा रानी के अंदर ही है। मादनाख्या महाभाव, मादन और मोहन दो तरह के भाव होते हैं। उसमें मोहन भाव राधा जी की सखियां ललिता विशाखा आदि में पाया जाता है, लेकिन जो मादन भाव है, मादन नाम का भाव है, मादनाख्या महाभाव बोलते हैं इसको, ये एकमात्र राधा जी में ही मिलता है। तो उसी भाव में राधा रानी जो है उस समय थी। तो भगवान कृष्ण क्या विचार कर रहे हैं कि मैं इस प्रेम, क्योंकि कृष्ण क्या है, भोक्ता है, सब प्रकार के जितने भी चीजें हैं संसार की, उन सबको भोगने वाले हैं। भगवान ने ये बात गीता में कही है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च नाम तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अत्यश्चवन्ति थे, कि मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ। जो मुझे इस प्रकार से तत्व से नहीं जानता, इसीलिए वो गिरता है, अर्थात द्वारा जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या है, भोक्ता है। हर वस्तु के भोक्ता कौन है, भगवान। तो भगवान इस रस को भी भोगना चाहते हैं, राधा जी के जो इस प्रकार का रस है। तो जब कृष्ण विचार कर रहे हैं तो उनके हृदय में 3 इच्छाएं प्रबल हो गई, जो भी श्लोक बोला था इससे पहले कि श्री राधया प्रणय महिमा की दृश्यो, कि राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है। वाणे वास्वाद्य, उसका आस्वादन करूंगा, उसका आस्वादन मुझे करना है। राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है। येना अद्भुत मधुरिमा की दृश्यो वामदीय, क्या कह रहे हैं, मेरी मधुरिमा अर्थात मेरा सौंदर्य ऐसा कैसा है जिसका राधा रानी सदा आस्वादन करती हैं। वो ऐसा सौंदर्य क्या है जिसके कारण राधा जी की ऐसी दशा हो जाती है। पहला तो राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, फिर मेरा ऐसा सौंदर्य कैसा है, अर्थात कृष्ण को अपने ही सौंदर्य का आस्वादन करना है यहाँ पे। और तीसरा बता रहे सौख्यम चास्या मद अनुभवत कीदृशम वेति लोभात, कि जब मेरी मधुरिमा का आस्वादन करती है राधा रानी, तो उनको ऐसा कौन सा अनिर्वचनीय अपूर्व आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। तद भावड्य समझनी शचि गर्भ सिंधो हरिंदु, शचि गर्भ अर्थात शचि यहाँ पे महाप्रभु की माता जी का नाम है। शचि गर्भ मतलब शचि माता के गर्भ से, शचि माता के गर्भ रूपी सिंधु से हरिंदु अर्थात हरि का जन्म हुआ। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो 3 इच्छाएं प्राप्त पूरी करने के लिए कौन कौन सी, दोबारा बोल देते हैं। श्री राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, मेरी मधुरिमा जिसका राधा रानी आस्वादन करती हैं हमेशा, वो कैसी है, और मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके राधा जी को ऐसा कौन सा अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए 3 इच्छाएं ये जो कृष्ण की अपूर्ण रह गई थी, इनको ही पूर्ण करने के लिए, इनको पाने के लिए कृष्ण ने क्या किया, राधा जी की हृदय का भाव लेकर के अवतार लेने का निश्चय किया। तो यहाँ पे कृष्ण के हृदय में क्या इच्छा आई है कि मैं राधा जी का भाव लेके, मतलब अवतार तो पुरुष रूप में ही होगा, मतलब कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु बन के आए, लेकिन उनका हृदय किसका है, राधा जी का हृदय है। राधा जी के हृदय के भाव है उनका हृदय, इसीलिए वो हमेशा कृष्ण कृष्ण जपते थे और कृष्ण नाम ही उच्चारण करते थे। तो अब एक प्रश्न आता है, चैतन्य महाप्रभु तो गोरे थे और भगवान कृष्ण का रंग तो सांवला है, तो चैतन्य महाप्रभु का रंग सांवला क्यों नहीं, क्योंकि वो तो कृष्ण ही है। उनकी अंग कांति जो है वो गोरी है, महाप्रभु की गोर कांति के हैं वो, इसलिए उनको गोर भी बोला जाता है। तो महाप्रभु गोरे क्यों है, तो इसके लिए हमारे संत उत्तर देते हैं कि उनकी अंग कांति को भी भगवान ने स्वीकार किया राधा जी की, लेकिन ये अंग कांति को राधा जी की भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान का विचार तो उनके हृदय के भाव ही लेना था, ये 3 इच्छाएं ही थी, अंग कांति से तो कोई प्रयोजन नहीं था। तो कहते अंग कांति क्यों ली, अंग कांति उनको राधा जी ने प्रदान करी, अर्थात राधा जी द्वारा आलिंगित है। कृष्ण है, हृदय राधा जी का है, और आलिंगन कर लिया बाहर से राधा जी ने। क्यों किया, क्योंकि राधा जी ने तब सोचा, जब कृष्ण ने यह विचार किया कि मैं अवतार लूंगा, तो राधा जी को तो पता है कि जब इनके हृदय में वो वाला भाव आएगा, कौन सा वाला भाव, की राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, जब ये उस भाव का स्वादन करेंगे, थोड़ा सा भी उनके हृदय में आएगा, और वो जो कृष्ण की मधुरिमा जिसका राधा ने स्वादन करती है, वो मधुरिमा जब इनके हृदय में आएगी, और मधुरिमा का स्वादन करके राधा जी को जो आनंद होता है, जब वो आनंद उनके हृदय में आएगा, तो राधा जी को पता है कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, पछाड़ खा खा कर गिरेंगे। तो राधा जी ये कभी भी सहन नहीं कर सकते कि कृष्ण जब गिरेंगे तो उनको चोट लगेगी। तो राधा जी ने क्या किया,
कृष्ण को आलिंगन कर लिया बाहर से, ताकि चोट जो है मुझे लगे, इनको चोट ना लगे। इसको कहते हैं प्रेम। तो इसीलिए राधा जी की अंग कांति कृष्ण लेके आए, वो अंग कांति कृष्ण ने नहीं ली, राधा जी ने कृष्ण को अंगीकार किया है, उनको अंग कांति प्रदान की है अपनी, ताकि ये बात महाप्रभु की लीला में आगे वर्णन आएगा। अंत्य लीला में महाप्रभु जब गंभीरा में आस्वादन किया है मादनख्या महाभाव का, तो उस समय महाप्रभु को 7 ताले लगाकर बंद कर दिया जाता था चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन अंदर ही अंदर अपने चोट मार लेते थे, कितना कितना खून बहने लगता था। कभी क्या करते थे, 7 ताले तोड़कर बाहर निकल के समुद्र में छलांग लगा देते थे। कभी उनके शरीर की जो दशा थी, मतलब उनके अंग जो थे बड़े हो जाते थे बहुत, उनका जो आकृति थी वो चेंज हो जाती थी। अर्थात क्या होता था, कभी तो बहुत ही लंबे हो जाते थे महाप्रभु, उनकी शरीर की गांठें खुल जाती थी, कभी बहुत छोटे हो जाते थे कद्दू जैसे। तो इस प्रकार बहुत ही ज्यादा जो उनके शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन देखे जाते थे, क्योंकि उनके हृदय में जब भी ये भाव आते थे तो उनसे वो भाव सहन नहीं हो पाता था। लेकिन राधा जी के जब कृष्ण भगवान चले गए यहाँ से, ब्रजलीला की बात हो रही है यहाँ पे वो, लेकिन वहां पे राधा जी के तो ऐसा कोई भाव परिवर्तन देखा नहीं गया, उनका शरीर का परिवर्तन। इसीलिए हमारे गोस्वामी ने बोला है, राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर, गण संग ना कैल जीवने के मने से श्यामानंद रस सिंधु स्नानंद लभिवे भुजव एक मने। क्या कह रहे हैं कि राधा जी के भाव बहुत गंभीर हैं, उनका चित्त बहुत धीर है। और क्या कह रहे हैं, राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर, गण संग ना कैल जीवन। जिस व्यक्ति ने उनके गणों का संग नहीं किया, वो कैसे शाम के मने से श्यामानंद, वो शाम के रस सिंधु में कैसे अवगाहन करेगा। लभिवे बुझह एक मने, किस प्रकार से वो अपने मन को लगाएगा वहां पे। इसीलिए राधा जी के भावों का, राधा जी के भाव कितने गंभीर है, उनको जानने के लिए उनके गणों का संग करना पड़ेगा। उनके गण अर्थात श्रील रूप गोस्वामी, श्रीमन महाप्रभु, उनके जितने गण है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके हृदय में जो भाव है, उसके बाद हमारे गुरुवर्ग आते हैं। तो वो जो भाव है उनको जानने के लिए इन संतों का संग करना पड़ेगा, तब जाके ये भाव हमें पता चलेंगे। तब इसीलिए फिर इस महाप्रभु की लीला को कोई व्यक्ति समझ सकता है। तो ये तो बहुत आगे की बात है। खैर, मेन तो यहाँ बात ये चल रही थी कि चैतन्य महाप्रभु जो है, जब कृष्ण बन के आए हैं चैतन्य महाप्रभु, तो वो राधा जी के हृदय का भाव और उनकी अंग कांति को लेके आए हैं। तो अंग कांति को लेके कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने अंग कांति क्यों ली राधा जी। तो इसका उत्तर दिया कि अंग कांति राधा जी ने उनको दी थी कि जब ये इन भावों को सहन करने के लिए इनके अंदर क्षमता नहीं होगी, या फिर अगर सहन करेंगे भी तो इनको चोट लगेगी, तो वो चोट मैं अपने पे सहन करूंगी। इसीलिए राधा जी ने उनको अपनी अंग कांति प्रदान की है। तो इस प्रकार प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। यह बात चैतन्य चरितामृत में आती है। कृष्ण ने जब अवतार लेने के लिए क्या किया था, सोचा था, तो वहां कहते हैं प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण। कि प्रेम रस का निर्यास करने के लिए, अर्थात भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए जो है भगवान ने अवतार लेने का निश्चय किया। तो इसी प्रकार यहाँ पे अभी जो महाप्रभु के अवतार लेने का मुख्य कारण बताया गया। महाप्रभु के अवतार लेने के और भी कारण है। जैसे एक कारण जो बताया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गौण कारण है, जो कि गीता में बोला गया भगवान ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे भी ये भी कारण था भगवान के आने का, यदा यदा ही धर्मस्य, क्योंकि धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म का जो वृद्धि हो रही थी, तो धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए भगवान ने अवतार लिया। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का अंत नहीं किया, यहाँ पे दुष्टों को भी हरिनाम प्रदान करके साधु ही बना दिया। और फिर क्या किया, धर्म संस्थापना, धर्म की स्थापना की। कौन से धर्म की स्थापना की? हरिनाम रूपी धर्म की स्थापना, क्योंकि कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम। तो महाप्रभु के अवतार का यह भी कारण बताया जाता है, जो पहले सबसे वर्णन आया था कि मुसलमानों का राज्य था, इस प्रकार से जो वैष्णव धर्म पूर्ण रूप से लुप्त हो रहा था, इसीलिए अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना की थी। तो ये है भी एक कारण है। एक कारण और बोला जाता है, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। तो ये एक और कारण रूप गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा है कि जो कि बहुत देर तक नहीं दिया गया था, उसको देने के लिए कलियुग में करुणा पूर्वक भगवान ने अवतार लिया। अनर्पित चरम चिरात, जो कि पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भी नहीं दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, तो यह भी एक कारण बताया जाता है। लेकिन उन सब कारणों की चर्चा हम आगे आने वाले जो कथाएं हैं उसमें करेंगे। अभी हम शुरू में इसको बहुत ही लाइट रखेंगे,
ताकि हमारा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो है सिंपल सिंपल जो उनकी साधारण साधारण बड़ी ही सुंदर सुंदर मुग्ध करने वाली लीलाएं हैं चित्त को, वो हम श्रवण कर सकें। ये शुरू में अवतार का तो थोड़ा कारण इसलिए बताना था ताकि हम जब किसी के विषय की लीला, किसी की लीलाओं के विषय में सुन रहे तो पता तो होना भी कौन है, किस प्रकार से अवतार हुआ। इसीलिए आज थोड़ा सा दिग्दर्शन इसमें किया है। वैसे हम कल से जन्म लीला, महाप्रभु की सुंदर सुंदर घुटमन घुटमन चलने की लीला और कैसे महाप्रभु बड़ी चंचल चंचल बाल लीलाएं करते थे, उन सबको ही श्रवण करेंगे ताकि हमारा इन लीलाओं के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ सके, भगवान की लीलाओं के प्रति। बाकी जो तत्व होगा वो धीरे धीरे फिर बीच में जितना आएगा उसको करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।